वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने थर्मोडाइनेमिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली एनर्जी इंट्रैक्शन चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी इंट्रैक्शन या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, वर्क, कितना टाइप्स ऑफ वर्क मैं बताऊँगा, क्या क्या वर्क होते हैं हमारे, और हीट ट्रांसफर्स कैसे होती है हमारी एनर्जी, बेसिकली एनर्जी इंट्रैक्शन हमारा कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बेसिकली दो टर्म्स पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक लेक्चर में शायद ये चीज़ें बताई नहीं आपको। तो आपका दो तरीके के अप्रोच होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में जो हम कंसिडर करते हैं। वो जो अप्रोच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक और एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक। तो देखो, इसको समझते हैं हम, इसको इजी लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो देखिए, जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे सपोज ये आपका कोई एक सिस्टम है और इसमें डिफरेंट क्या हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब मोशन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, जब ये मोशन करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, आप अपनी खुद की सबकी इंडिविजुअल की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ, ठीक है, ये तरीके की आपकी सारी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है हर सबकी अपनी अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्हीं सब एनर्जी का क्या कर लेते हैं, इंडिविजुअल जो इन सब की एनर्जी है इनको सबका सम कर लेते हैं और उसके बाद हम रिलेटिव इफेक्ट निकालते हैं। और ये जो सम होता है इन सब की एनर्जी का, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक हम बोलते हैं टर्म इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सुना है ना? तो इंटरनल एनर्जी आपकी यही होती है कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, हर एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का जब हम सम कर लेते हैं और उससे हम जो इफेक्ट निकालते हैं, टोटल जो हम निकालते हैं, तो वो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में करते हैं, जिसमें कि हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। नाम से ही पता चल रहा है, देखो मैक्रो है ये। तो मैक्रो में क्या होता है कि जब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसके हम अंदर मॉलिक्यूल्स में नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल्स, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम कि ये मूव कर रहा है। अब ये जब मूव कर रहा है तो इसके पास हमने ये पोजेस करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब इस होल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, होल ऑब्जेक्ट जो अपना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है, ठीक है, इसमें हम इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे की बात नहीं करेंगे। तो वो अप्रोच जो होता है वो होता है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जो हमारा आज का चैप्टर था आपका एनर्जी इंट्रैक्शन। ठीक है, क्या था चैप्टर का नाम आपका? एनर्जी इंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी इंट्रैक्शन होता है ये आपका जनरली या तो वर्क की फॉर्म में होगा या फिर हीट की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, वर्क और हीट को ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने जो वर्क है कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब होता है हमारा? जनरली अभी तक हम लोगों ने जो हमने पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, इसमें आपने कोई फोर्स अप्लाई करी तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, कुछ, है ना? तो बेसिकली जो फोर्स यहाँ से जो हमारे पास आती थी, फोर्स इज नथिंग बट जो आपने सपोज यहाँ पे कोई एक फोर्स अप्लाई करी और ये इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो जो वर्क निकल के आता था यहाँ से, वर्क क्या होता था आपका? फोर्स इनटू जो कि ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि अपने थर्मोडाइनेमिक्स की हम बात करेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स में हम वर्क को कैसे रिलेट करते हैं और वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने थर्मोडाइनेमिक्स में। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन बोलती क्या है। इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वर्क की, तो वो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी इसको क्या कर लो, नोट कर लो। तो लिखो, वर्क इज said to be done, work is said to be done if
सोल अफेक्ट एक्सटर्नल टू सिस्टम में रेजिंग द वेट, और समटाइम मे बी कई बार आपका वेट रेज भी हो सकता है और समटाइम इट मे नॉट बी, मतलब एक्चुअल में रेज नहीं होगा, कई बार डिपेंड करेगा वो आपकी कंडीशन पे। अच्छा, तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ सोल अफेक्ट एक्सटर्नल टू सिस्टम में रेजिंग द वेट। ठीक है, ये आपको काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोगों को यही डेफिनेशन पढ़ने को मिलती है थर्मोडाइनमिक्स की। अगर आप कोई भी बुक खोलेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिल जाती है आपको। तो आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इसका मीनिंग होता क्या है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल भी मैं आपका वही लूँगा जो आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को वो एग्जाम्पल समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो इतना डिफ़िकल्ट उसमें लिखा हुआ रहता है कॉम्प्लिकेटेड वे में, तो स्टूडेंट उसे समझ नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो मैं अब इसको हिंदी में आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, वर्क हमारा तब होगा, ठीक है, जब सिस्टम हमारा, ठीक है, सिस्टम के अंदर में जो भी आपका जो काम हो रहा है उसके द्वारा कोई बाहर में कोई वेट हमारा क्या हो जाए, रेज हो जाए। ठीक है, सिस्टम के अंदर के काम के द्वारा आपके बाहर पे कोई वेट अगर रेज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आपके वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब कोई वर्क हमारा हुआ है। एक बार और इसको दोहरा देते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर के काम के कारण बाहर कोई वेट आपका क्या होता है, रेज होता है, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि ये बोल क्या रहा है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने काफ़ी बुक्स में देखा होगा, मैं भी ये एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ये ले ली हमने एक बैटरी, ठीक है, और इस बैटरी से हमने क्या किया, एक ये कंसिडर करी मैंने एक मोटर, ठीक है, और इस मोटर से हमने क्या किया, एक पुली को कनेक्ट किया और एक पुली से हमने एक डब्लू वेट, ठीक है, ये आपकी पुली है, दिस इज पुली, और ये वेट है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सॉरी, ये है, दिस इज बैटरी प्लस माइनस। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं। अब सपोज ये मैंने क्या मान लिया, दिस इज मेरा सिस्टम। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, अपना सिस्टम मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूं तो ये जो बाहर का होगा ये मेरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क हमारा तभी कहा जाएगा कि वर्क हुआ है जब सिस्टम के कारण कोई बाहर पे कोई वेट हमारा क्या हो रहा है, उठ रहा हो। ठीक है, वेट हमारा क्या, रेज हो रहा हो। तो अगर इस एग्जांपल में देखो ये बैटरी अगर हम ऑन करेंगे तो ये मोटर रन करेगी बाहर, और ये मोटर रन करने के कारण आपका क्या होगा, ये पुली रोटेट, ये शाफ्ट रोटेट होगी और ये पुली क्या करेगा, इस वर्क को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया कि ये मेरा भाई सिस्टम है, बैटरी मेरी सिस्टम है, तो बैटरी के बाहर की जितनी भी चीज़ें वो सराउंडिंग में आ गई। तो अब देखो, मैंने अगर बैटरी में कुछ चेंज कर रहा हूँ और बैटरी हमारा सिस्टम है, सिस्टम में कोई चेंज किया और मेरा वेट अगर ऊपर को जा रहा है, और इसमें एग्जाम्पल हमें दिख रहा है कि वेट हमारा क्या होगा भाई, ऊपर उठेगा, तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम बाय, वो हम देखेंगे अभी कि क्या होता है ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, अब क्या करा मैंने, अब ये जो बाउंड्री है मैंने, अब ये बाउंड्री मैंने क्या कर दी, एक्सीड कर दी। अब जो है, अब मेरा जो सिस्टम हो गया भाई, ये बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज सिस्टम, और नाउ ये हो गया हमारा बाकी बाहर का क्या हो गया, सराउंडिंग। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि अगर सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ बैटरी मैंने ऑन की, मोटर मेरी ऑन होगी, मोटर मेरी रन करेगी, ये पूरा मेरा सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर देखो अभी भी हमारा क्या हो रहा है, इस पुली, ये पुली क्या करेगा, इसको लिफ्ट करेगा वेट को। तो अभी भी मेरा क्या हो रहा है, वर्क की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब मेरा वर्क हो रहा है सिस्टम पे। ठीक है,
अब देख लेते हैं भाई एक और एग्जांपल। अब क्या करता हूँ भाई, अब मैंने क्या किया, अब मैंने भाई ये पूरा ये मैंने सिस्टम ले लिया, ठीक है, इस होल को मैंने पूरा सिस्टम कंसिडर कर लिया और ये सराउंडिंग। तो अब क्या मेरा, अब आप ये मुझे देख के बताओ डेफिनेशन मेरी क्या कहती है कि वर्क मेरा तभी होगा जब सिस्टम के कारण मेरे सराउंडिंग में कोई वेट को रेज होगा। तो क्या मेरा सिस्टम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये मेरा सराउंडिंग है, बाकी बाहर का कोई, ये मेरा सराउंडिंग है, तो क्या सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, वर्क इज ज़ीरो, है ना। इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, वर्क मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरी एक बुक की डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि कैसे हमारा वर्क, हम बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कि वर्क मेरा हो रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये डेफिनेशन होती है, और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए वर्क के लिए। दिस इज एक, ये मेरा सिस्टम हो गया और ये मैंने पिस्टन ले लिया, ठीक है, और इसमें सपोज गैस भरी हुई है मेरी, ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई भाई, सिस्टम की दिस इज बाउंड्री, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ, सपोज ये पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी और ये मूव होके यहाँ पे आ गया, तो अब जो मेरी ये बाउंड्री है भाई ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपके, ठीक है, सिस्टम की जो आपकी जो बाउंड्री है, अगर बाउंड्री में कोई चेंज आ रहा है, मतलब बाउंड्री आपके सिस्टम की एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब बाउंड्री में अगर मूवमेंट आ रहा है, तो तब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है, मतलब वर्क मेरा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये तो था मेरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कब बोलते हैं कि वर्क हमारा हो रहा है। एक तो वो केस बताया मैंने कि जब आपका कोई सराउंड सिस्टम में चेंज के कारण सराउंडिंग में कोई वेट लिफ्ट हो रहा हो, वो आपकी बुक की डेफिनेशन है, बुक में आपको वही मिलेगी। दूसरा एक डेफिनेशन और होती है कि अगर आपकी सिस्टम की बाउंड्री में कोई चेंज आ रहा हो, ठीक है, मतलब बाउंड्री आपकी मूव कर रही हो, या तो एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो भी हमारा क्या बोलते हैं हम कि वर्क हमारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाई साइन कन्वेंशन की, ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, वर्क कब हमें पॉजिटिव लेना है और वर्क हमें कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कंसिडर कर लिया भाई, ये बाउंड्री हो गई, दिस इज सिस्टम, और यहाँ पे भी मैंने एक और कंसिडर कर लिया, सिस्टम, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, अब मैंने इसमें क्या किया भाई, अगर मेरा सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब आप सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपकी बाउंड्री चेंज आ रहा है, बाउंड्री में अगर चेंज आ रहा है तो वर्क इज सेट टू बी डन, भाई वर्क तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो वर्क होगा, इस केस में जो वर्क आप लोगे वो क्या लोगे आप, नेगेटिव, ठीक है। किस केस में, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये ऑन द सिस्टम है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरी की, सेकेंड वाले की। अगर आपका सिस्टम आपका कुछ वर्क क्या कर रहा है, आपका आउटपुट दे रहा है, मतलब सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम से कोई वर्क हो रहा है मेरा, तो मेरी बाउंड्री में कुछ चेंज आ रहा होगा, मतलब वर्क हो रहा होगा, तो इस केस में जो आप वर्क लोगे, देन इस केस में आप वर्क क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, बाय द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम कोई मेरा वर्क करता है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और सिस्टम पे अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ वर्क पे कि भाई कितने डिस्प्लेसमेंट वर्क होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है हमारे पास पीडीवी वर्क, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क। किसकी बात कर रहे हैं हम, पीडीवी वर्क की। इंक खत्म हो गई है मेरी, दिस इज पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वर्क की, ठीक है। पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए क्या कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज भाई ये मेरा एक सिलेंडर है जिसपे कि भाई एक पिस्टन लगी हुई है और ये मूव कर रही है। इस पर मैंने अगर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ P, तो ये पिस्टन मेरी मूव कर रही है। इसका वॉल्यूम V है, मास M है, ठीक है। सपोज मैंने इसमें कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें कुछ ये पिस्टन मेरी यहाँ पे मूव होके आ गई और कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, dl कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। तो जो आपका जो वर्क होगा इस केस में भाई dw वर्क, ठीक है। इसका साइन होता है, दिस इज नोन एज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। वर्क और जो हीट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसीलिए उसको इस साइन से डिनोट करते हैं हम। तो जो ये होगा भाई, ये क्या होगा, वर्क होता है हमारा, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स कितनी लग रही है भाई, प्रेशर, ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया, इनटू एरिया, इनटू ये तो हो गया आपका, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका dl, ठीक है। अच्छा, और ये जो एरिया इंटू dl है, ये बेसिकली क्या होगा, एरिया इंटू dl मतलब कि ये जितना इसमें जितना वॉल्यूम dv वॉल्यूम, उसी को हम बोलेंगे तो ये p इंटू dv, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क आता है pdv की फॉर्म में, वो क्या आ जाता है pdv। तो आपको जो जितने भी, अब हम इसमें क्या करेंगे आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए, लाइक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम इस बेसिक इससे पीडीवी वर्क, आप लोगों को पता चलिए ना कैसे आया पीडीवी वर्क। तो पीडीवी वर्क से हम लोग ये सब चीज़ें निकालेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए, कि अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं वो हम लोग डिराइव करेंगे इसमें। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिराइव कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं मेरे थर्मोडाइनमिक्स के, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।